नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 3 है हमारा अपवाह। इस अध्याय के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमें दे रखा है, निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, उसके 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें उसमें से जो एक सही है वो हमें इसका उत्तर बताना है। पहला है हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन सही, गंगा नदी। दूसरा प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, तो इसका भी हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन सही, देवप्रयाग। तीसरा है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है, तो इसका भी ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यमुना और गंडक नदी। यमुना और गंडक नदी ऐसी है जिसका संगम जो है ये इलाहाबाद में होता है। चौथा है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो दोस्तों सिंधु नदी जो है वो कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील से निकलती थी, ये हो जाएगा आपका अ वाला ऑप्शन सही, मानसरोवर झील। पांचवा हमें दे रखा है, निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा आपका अ वाला ऑप्शन सही, श्रीनगर। छठा है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा दोस्तों नर्मदा नदी को कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका ब वाला ऑप्शन सही, नर्मदा। सातवां है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है, ये हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही, गोदावरी। आठवां हमें दे रखा है यहाँ पर, नदियों द्वारा गोकुल झील का निर्माण किया जाता है, तो नदियाँ जब अपने स्थान से निकलती है उद्गम स्थल से तो वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वहाँ पर जाकर वो गोकुल झील का निर्माण करती हैं। तो आठवें का हमारा हो जाएगा मैदानी भागों में। निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है, तो दोस्तों ये हो जाएगा अ वाला ऑप्शन सही, सांबर झील। दसवां, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, तो ये हो जाएगा हमारा स वाला ऑप्शन सही, अमरकंटक। अब हम देखिए नीचे चलते हैं। नीचे हमें दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों यमुना, तो आपके पहले में आ जाएगा यमुना। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो हमारे भारत में जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो दूसरे रिक्त स्थान में आपका आएगा सुंदरवन डेल्टा। तीसरा है, सिंधु नदी नदी में जाकर मिलती है, तो सिंधु नदी जो है पंचनद नदी में जाकर मिलती है, तो यहाँ पर होगा तीसरे में आपका पंचनद। चौथा है, भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, दोस्तों अभी अपनों ने विकल्प में निशान लगाया था गंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथे में आपका गंगा नदी। पांचवा है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा, यहाँ पर है देखिए पहले में आ जाएगा पश्चिमी घाट से बंगाल की खाड़ी की ओर है, तो पहले में पश्चिमी घाट और दूसरे में आ जाएगा आपके बंगाल की खाड़ी। छठवा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल, दोस्तों गंगा नदी जो है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा छठे में रिक्त स्थान में गंगोत्री। सातवां है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सांगपो। आठवां है, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में, कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से होता है, तो यहाँ पर होगा हमारा महाबलेश्वर। नौवा है, अमरावती हेमावती नदी की सहायक नदियाँ हैं, अमरावती और हेमावती जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ थी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कावेरी। दसवां है, अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्रों में पाया जाता है, तो अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्रों में देखिए दोस्तों 10वें का उत्तर है अर्धशुष्क, तो अंतर्देशीय अपवाह जो है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम देखिए नीचे हमारे पास है, निम्न प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है हमें और उसके हमें वाक्यों में एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो अभी अब तो ने देखा था दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है। दूसरा, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो यह है कृष्णा नदी पर। ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम होता है, तो ताप्ती नदी जो है ये बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है। राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ सतलुज नदी से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी। लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी जो है वो है नुब्रा सिंधु नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है। पुणे, वर्धा, वेदगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की सहायक सहायक नदियां हैं, तो ये है इसका हो जाएगा 9वें का हमारा गोदावरी। 10वां हमें दे रखा है, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो 3%। नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य में प्रारंभ है, तो ये एमपी में। और गोकुल झील का उदाहरण लिखे, तो एक वुलर झील जो है वो गोकुल झील का उदाहरण है। भारत की किसी एक लेंगुन झील का नाम, तो लेंगुन झील जो है वो चिल्का झील
पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु के तट पर। लिंगामक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान के सिरोही जिले में। भारत की कोई दो मीठे पानी की झीलों के नाम। तो एक हो जाएगा दोस्तों आपके वुलर झील और दूसरी हो जाएगी डच झील। 17वां है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगी दोस्तों आपके यमुना, घाघरा, गंडक और गंडक तक। आप ये 3 नदियों के नाम, इसके सहायक नदी के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद 19वां हमारे पास है, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा जवानंद मुख का निर्माण होता है? जवानंद मुख बोलते हैं दोस्तों एस्चुअरी। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत की जो नदियाँ हैं, एक है नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ क्या करती है, अपने मुहाने पर डेल्टा न बनाते हुए एस्चुअरी का निर्माण करती है और दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती है जाकर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके नर्मदा और ताप्ती नदी। चौथा हमारे पास है, निम्न प्रश्नों के सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को प्रयतंत्र कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये सत्य है। देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। 5वां है, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो ये भी हमारा सत्य है दोस्तों। उसके बाद छठा हमें दे रखा है यहाँ पर, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये भी हमारा सत्य है। 7वां है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों सत्य, 7वां। उसके बाद 8वां है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समांतर वृक्ष घाटी में प्रवाहित होती है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। उसके बाद 9वां है, वुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये हमारा सत्य है। और गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया। तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न देखिए, हमें 5वां दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित की जोड़ियाँ बनाइए। हमें खंड अ को खंड ब से मिलाना है। पहला है झेलम नदी। झेलम नदी मिलेगा दोस्तों आपके र से पीर पंजार श्रेणी से। उसके बाद व्यास नदी। व्यास नदी मिलेगी रोहतांग दर्रा। सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है राक्षस ताल से निकलती थी, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद रावी नदी। रावी नदी मिलेगी शेषनाग झील से। और चिनार जो है आखिरी जो बच रहा हमारा चंद्रभागा, ये इससे मिल जाएगा ब वाले से। तो दोस्तों इस अध्याय में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, उन सारे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप इनको करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 30 में से 30 नंबर आपके इन्हीं प्रश्नों में से बनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।